नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे मेरे दोस्तों, बच्चों, स्टूडेंट्स। और स्पेशली ये वीडियो है एनसी वेब की गर्ल्स के लिए। तो बेटा आप तैयार हो जाओ रानी लक्ष्मीबाई की तरह, क्योंकि अब एडमिशन की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो आज आने वाली है। मैं पहले ही बता दूं, आने वाली है। शेड्यूल आपको समझा दूं क्या है, आपको क्या करना है। आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उनके जवाब दे दूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सेकेंडली, अगर मान लिया आपने फॉर्म भर दिया, उसमें कुछ गलती रह गई है तो उसका क्या होना है। ये वीडियो देखने बनाने का मकसद यही था कि बच्चे कहीं गलत कोई वीडियो देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाकर ना समझने लगे कुछ भी। थोड़ा सा वेट करें, चीज़ों को समझे। आपको 2-3 दिन मिलने वाले हैं एडमिशन के। आज कट ऑफ आएगी, कितने बजे आएगी कुछ नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में मैं पिछली कट ऑफ से आपको बता दूंगा कि कितना आसपास जाने वाला है, आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ये सब मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर सिर्फ सोल के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें तो वो आप ज्वाइन जरूर कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि वहां पर सारी पढ़ाई, असाइनमेंट, कॉलेजेस के जितने भी शेड्यूल्स आते हैं या जो एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट। आप पहले पिछली मेरी वीडियोस पे चले जाना, जिसमें मैंने पेपर्स वगैरह समझा रखे हैं बच्चों को अभी रिसेंटली लास्ट में। तो आप देखेंगे उस पे बच्चे कितने खुश हैं, जो बताया वही पेपर में आया। इजी लैंग्वेज में आंसर्स के साथ बताया। क्वेश्चन पेपर पिछले साल के प्रीवियस ईयर के दिखाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप हमें ज्वाइन कर लेंगे, और आगे का प्रोसेस भी मैं ऐसे ही बताता रहूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको इतना फायदा देगी कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लिख सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखिएगा, हमारी टीम या तो रिप्लाई कर देगी, या आप ग्रुप में जो एडमिन है उनको आप भेज देना, वो भी आपको रिप्लाई कर देंगे मेरे से पूछ कर, या जो भी मेरे पास भी टाइम हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा अगर सबके कॉमन क्वेश्चन हुए तो फिलहाल आते हैं शेड्यूल पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अब चलते हैं। फर्स्ट कट ऑफ जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट तो खत्म हो गई 24 को, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 24 को ये एंड हो चुकी है। इसके बाद 27 यानी आज मंडे आपकी क्या आनी है, कट ऑफ। कट ऑफ क्या होती है, इसके अंदर जो आपने सब्जेक्ट्स फिल किए हैं उन सब में बेस्ट 4 के मार्क्स देखे जाएंगे। ध्यान रखना, बेस्ट 4 के मार्क्स देखे जाएंगे। बेस्ट 4 के मार्क्स का सीन क्या है कि एक तो लैंग्वेज कंपलसरी, और प्लस में कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं। फिर उसे 4 से डिवाइड कर देना है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो आप उसे लिस्ट में चेक करेंगे कि मेरे कॉलेज कौन कौन से हैं मेरे घर के आसपास, या कुछ बेटर कॉलेज जो आपका सपना हो जिसे पूरा करने के लिए उसमें मैं जा सकती हूँ, तो उसमें जा सकेंगे। और मेरिट में कैसे चेक करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई कर लूँ, या फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया दूसरी लिस्ट में, तो सारे क्वेश्चन के जवाब मैं कोशिश करूंगा आपको इसमें दे दूंगा। उससे पहले इस शेड्यूल को समझते हैं। तो यानी कि मान लिया 27 को दोपहर तक या शाम तक ये कट ऑफ आ जाएगी, है ना। तो ये कट ऑफ जैसी ही आएगी, उसके बाद कल सुबह यानी 28 को एक दिन का टाइम मिला आपको, 30 जुलाई तक, यानी कि 28, 29 एंड 30 नाइट तक, है ना। 3 दिन आपको दे दिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको कॉलेज जाने की जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी वो मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल ये देख लीजिए, आपने ये अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाएगा, लिखा आ जाएगा यूर एडमिशन अप्रूव्ड, प्लीज फिल द एडमिशन फीस, लिखा हुआ आ जाएगा वहां पर कि आपका अप्रूव्ड हो गया। अब आप पे द एग्जामिनेशन फीस, या जो भी फीस आप पे करिए। तो आपको वहां पे क्लिक करके 1 अगस्त से, यानी 1 अगस्त को आपने, अप्रूवल आ गया आपको, 1 अप्रैल को, अगस्त को आपने 5 बजे तक क्या भर देनी है, फीस भर देनी है। शाम 5 बजे तक का ही टाइम मिलता है। तो वो आप ऑनलाइन फीस भर सकते हैं, फोन पे से, ऑनलाइन बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये उस केस में है कि आपने अप्लाई किया और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा, तो जब तक कॉलेज चेक करेगा वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। आपको कॉल करेंगे वो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ने ओबीसी का फॉर्म भर दिया लेकिन वो एनसीएल नहीं कराया, इस साल के लिए अप्रूव नहीं करवाया। ईडब्ल्यूएस का भर दिया, ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्म उनके पास नहीं आया, या उन्होंने जो अटैच किया वो लास्ट ईयर का था, रिन्यू नहीं है, तो कॉलेज आपको कॉल करेगा। ठीक है, कॉलेज कॉल करेगा कि भैया आपने फॉर्म भरा है, इसका ये जो है दोबारा से अपलोड करो, या कॉलेज आके सबमिट करो इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से। और उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ता है।
तो अब एक क्वेश्चन आता है, सर अगर ये नहीं हुआ, हमारा अभी तक ओबीसी नहीं बना, हमने अप्लाई किया हुआ है, तो वो सारी बात आप कॉलेज के सामने रखना, डरने की जरूरत नहीं है, आगे भी चांस मिल सकता है दोबारा इसी परसेंटेज पे। आपको बताता हूँ कैसे। तो आपने क्या करना है, अगर आपके मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लिया 75% हैं, ठीक है, 85% हैं, और किसी कॉलेज में 80% गई है या 72% गई है जर्नल की, और आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रखा है, लेकिन आपका नंबर तो ऐसे ही आ गया, तो आप जर्नल के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जर्नल के थ्रू एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सीट्स अगर खत्म हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सीट्स पिछली बारी क्या हुआ था, थोड़ा सेकंड लिस्ट में ही अधिकतर, मतलब फर्स्ट सेकंड लिस्ट में ही अधिकतर सीट्स खत्म हो गई थी, क्योंकि काफी गर्ल्स आज के टाइम में इसमें एडमिशन लेती हैं। तो आप ये समझिएगा कि सीट्स रिजर्व करना बहुत जरूरी है आपको। अगर आपका नंबर आ गया तो कर लेना, अगर आपको लगता है ओबीसी एससी की वजह से, तो आप कॉलेज में बात कर लेना, उन्हें बोल देना कि हमें 10 डेज का टाइम दे दीजिए, हम आपको सबमिट कर देंगे, तो वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि अगर नेक्स्ट 15 या 10 डेज में अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इस शेड्यूल के हिसाब से। ये मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना क्या है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही रहेगी कि आपका जो एडमिशन है वो फीस भरने पर ही फाइनल माना जाएगा। वेरिफिकेशन हो गया, लिखा आ गया, आप फीस भरना भूल गए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडमिशन वेरिफिकेशन तभी माना जाएगा जब आपने फीस 1 तारीख 5 बजे से पहले फिल कर दी, और ये तभी होगी जब कॉलेज इसे अप्रूव कर लेगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं बची है, तो वहां से अप्रूवल लिखा हुआ आ जाएगा और आप ऑनलाइन पे कर देंगे, तो आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको कॉलेज भी नहीं बुलाया जाएगा, फुल ऑनलाइन एडमिशन ये हो जाएगा। और कॉलेज पे आपको बाद में कॉन्टेक्ट कैसे करना होगा ये मैं आपको बता दूंगा। आपको उसके बाद एक एनरोलमेंट लेना होता है कॉलेज में जाकर, वो थर्ड लिस्ट के बाद ही होता है, उसकी स्पेशल जब कट ऑफ आ जाती है थर्ड, फर्स्ट सेकंड के बाद जब थर्ड आती है, क्लासेस अनाउंस होती है, तभी आपको जाना होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद सेकंड कट ऑफ आएगी, मैं आपको स्पेशल वर्ड बोल रहा हूँ, वो भी आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक सेकंड कट ऑफ आएगी, सेकंड कट ऑफ आएगी 3 अगस्त को, यानी फर्स्ट को ये निपट गया, एक दिन का और टाइम मिला, आपकी आ गई थर्ड को आपने इसी तरीके से नेक्स्ट डे 4 से एडमिशन होना है 6 तक के बीच, 5 बजे तक आपने ये भरना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, डेट चेंज है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट आ गई थर्ड कट ऑफ, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, 10 अगस्त को आई, और 11 अगस्त से लेकर 12 अगस्त, 11 और 12 यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दिन मिले अप्लाई के लिए, यहाँ भी आपको 2 ही दिन मिल रहे हैं अप्लाई के लिए, 4 से 4 5 6 नहीं, यहाँ भी 3 दिन मिल रहे थे आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 दिन मिले लास्ट वाली में, और आपको 13 तारीख 14 को अपने पेमेंट कर देनी है, तो यहाँ पर भी आपको मिला। लेकिन अब ये क्या है सर, ये स्पेशल कट ऑफ, इसके लिए अगर हो सका तो मैं दोबारा से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहीं समझा देता हूँ। एक क्या होगी, इसमें कट ऑफ में कोई भी कट ऑफ लिखी हुई नहीं है, यहाँ पर ये स्पेशल कट ऑफ होगी, लेकिन कट ऑफ लिखी नहीं आएगी, सीधा एडमिशन होगा। इस डेट पे तो आपको कुछ इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, 18 को सुबह आपने स्पेशल कट ऑफ के हिसाब से अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें कट ऑफ नहीं आएगी, सीट्स आएंगी, किसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से लिखा हुआ आ जाएगा कि आप अप्लाई कर दो, यहाँ पर सीट्स आएंगी कि यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं और इनमें नहीं है, तो आप अप्लाई कर दो। अब अप्लाई क्या करना है, अगर मान लो इन 3 में आपने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आपने एडमिशन नहीं लिया और आपकी परसेंटेज इसमें लाई करती है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, अगर इन 3 में कहीं भी आपकी परसेंटेज आती है और सीट्स बची हुई हैं तो क्या सर सेकंड में नहीं ले सकते थे, अगर हमने फर्स्ट नहीं ले सकते। अगर फर्स्ट लिस्ट में मान लिया आपके 85% है और परसेंटेज 80 गई है, और आपने एडमिशन लिया, आप सोच रहे हैं हमारे दूसरे कॉलेज में आ जाएगा सेकंड लिस्ट में नंबर, तो अब जब इसी को मान लिया फिर सेकंड में नहीं आया, मान लिया आपकी 85 गई है और आपकी 80 है, और अगली बार आपकी ये वाली जो है वो 82 जाती है, ठीक है ना, उस कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, जिसमें आप सोच रहे थे कि 82 हो जाएगी, वहाँ 80 हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई तो 82 हुई। अब जहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे थे वहाँ पहले 80 गई थी, अब वो 70% हो गई है, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते सेकंड लिस्ट में। लेकिन हाँ, अगर सीट्स बची रही तो आप स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन ले पाओगे। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हायर जो आ जाएगी उससे ऊपर वालों को जो चांस मिल जाएगा, वो सब एडमिशन सेकंड लिस्ट में नहीं ले पाएंगे, लोअर में जाकर नहीं ले पाएंगे, आपको वेट करना होगा फिर स्पेशल
कट ऑफ का आपका एडमिशन वहां पर। होप सो आपको ये बात समझ आएगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट फर्स्ट कट ऑफ क्या गई थी पिछली बारी, ताकि आप इंतजार तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो स्क्रीन पर मैं चाहूंगा कि आपको फर्स्ट कट ऑफ दिखा दूं मैं, जिससे आपको थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी कि मेरा किस कॉलेज में हो सकता है, अपने आसपास के कॉलेज में हो सकता है या नहीं। तो लास्ट ईयर की अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है ना। तो इस कट ऑफ को थोड़ा सा अभी आ रही है, ये कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, जिसे मैं आपको बता दूं कैसे गई थी। तो इस कट ऑफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो बीए हिस्ट्री एंड पॉल साइंस की जो है, ये एडमिशन जो है देखो 48% गया था, ये नजफगढ़ के आसपास है ना, ये टीचिंग सेंटर। और हाईएस्ट जो गई थी वो थी ये रही होगी मिरिंडा वगैरह की। हाँ जी बिल्कुल, मिरिंडा की 85 एंड हंसराज कोहली की 81। मैं आपको ये जनरल की बता रहा हूँ, इससे 5-6% गिराते जाओ। SC ST OBC में 5-6% कम में एडमिशन हो जाता है। और कहीं कहीं जैसे डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा भी है, ST के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था, 20% भी आया था। तो आप ये देख लेना कि आपकी जो परसेंटेज है वो सबसे, और हाईएस्ट कॉलेज में तो हाईएस्ट ही रहेगी, चाहे वो ST ST OBC कुछ भी हो, तो ऐसा ही रहता है मोस्टली। तो 85% गई है यहाँ पर, जहाँ पर मिरिंडा है, हंसराज कॉलेज है। इसके अलावा ये सारे सेंटर्स आपने प्रोस्पेक्टस में देख लिए होंगे। और ये जो है, और जो एक वीडियो मैंने फॉर्म भरने की बना रखी है वो भी आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है, तो आप ध्यान रखना। इसके अलावा है बीए इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस में, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था तो अगर यहाँ चांस नहीं आया तो वहाँ आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने शुरू में फिल किया नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हाईएस्ट है इकोनॉमिक्स में वो 80% गई हुई है, मिरिंडा में, हंसराज में 80। और फिर उसके बाद आप मतलब लोअर में देखेंगे तो आराम से मतलब एडमिशन हो रहा है। 52 भी गई हुई है इसके अंदर, 59 भी गई हुई है, 62 भी गई हुई है, 57 भी गई है। तो आपका एडमिशन इसमें बेस्ट फोर में, मैं फिर बता दूं, ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं जो आपने 4 से डिवाइड करके निकालने हैं। तो बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स संस्कृत के साथ भी होती है कई बच्चों पे, ये उसकी है। तो इसमें एक दो कॉलेज है जहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है संस्कृत के साथ, क्योंकि सभी कॉलेज में नहीं होता। ये 3 कॉलेज हैं जहाँ पर ये संस्कृत के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा आप अगर यहाँ जाएंगे तो बीए प्रोग्राम हिस्ट्री विद संस्कृत आ रखा है, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल विद, ये बहुत कम कॉलेजेस में है। तो बेसिकली जो ऊपर के मैंने आपको बताए हैं वही होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स वाइज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक दो दो कॉलेज में ये कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बेस तो वही है जो पॉलिटिकल के साथ आप लेंगे या हिस्ट्री के साथ आप लेते हैं। बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री भी बहुत बच्चों के पास होता है। ये जो आपने यहाँ पर देखा इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस, और शुरू में हिस्ट्री और पॉल साइंस आपने देखा, यही मोस्टली सबके पास होते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं या मेरी टीम आपको जरूर जवाब देगी। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों पे ज्वाइन आराम से निकल जाएंगे अगले 3-4 साल अच्छे मार्क्स के साथ। डीपली पढ़ना है तो वो भी पढ़ाऊंगा, और पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेम सेम पेपर आता है वो भी आप कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अपने सारे फ्रेंड्स को अपने स्कूल का जो 12th का ग्रुप है उसमें शेयर कर दो। मेरी हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट रहती है, भला करना सीखो, है ना। अब आप बड़े हो गए हो, किसी को जरूरत हो इसकी, वो इसमें गलत फॉर्म भर दे और बाद में पूरी 3-4 साल पछताता रहेगी, मुझे तो सोल से लेना पड़ गया, इनसे हो जाता, अगर कोई हेल्प करता। चुपचाप आप ये फॉरवर्ड कर दो, किसी का भला तो हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। होप सो गुड लक फॉर द एडमिशन।